जो बहादुर लड़की है, जिसकी वजह से इस पूरे मामले पर फोकस आया, जिसने अपनी हिम्मत दिखाई और कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बड़े बाहुबली को आज जेल की सलाखों के पीछे भेजा, वो हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। बिटिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हिम्मत की हम दाद देते हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया, हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, कुलदीप सिंह सेंगर जमानत नहीं मिलेगी, वो जेल में ही रहेगा, आज आपकी क्या प्रतिक्रिया है बेटा? को धन्यवाद करती हूँ और मुझे न्याय मिला और न्याय की उम्मीद जगाई ताकि आगे लड़ सकूं। अब आज की इस राहत वाली खबर के बाद अब आगे का आपका क्या प्लान है? क्या, क्योंकि ये सुना कि कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से आपको धमकियां मिलती हैं। आगे का इरादा यही है कि मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी और मेरा यही सभी से कहना है कि इनको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि मेरे साथ में रेप किया और मुझे अपहरण करवाया, गैंग रेप करवाया, मुझे 60,000 रुपए में बेच दिया। उसके बाद मेरे पिता की हत्या करवा दी। जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी 2017-18 तक, इनके अंडर में प्रशासन पुलिस थी उन्नाव की, और मेरे पिता की हत्या करवा दी। तब जाके मैंने सोच लिया कि हम ही लोग क्या करेंगे जिंदा रह के, जब मेरे पिता का साया नहीं रह जाएगा, कोई कमाने खिलाने वाला नहीं रह जाएगा तो कैसे जिएंगे, हम ही लोग मर जाते हैं। तो फिर उसमें मेरे महाराज जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उस पर एक्शन लिया, उनके ऊपर एफआईआर हुई, सीबीआई की जांच हुई, तब जाके उनको मेरा एक्सीडेंट करवाते हैं। उसके बाद दिल्ली केस ट्रांसफर होता, तब जाके मुझे यहाँ न्याय की उम्मीद जगी और न्याय मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और न्याय सुप्रीम कोर्ट करेगा। आप वाकई में बहुत बहादुर बेटी हैं और बहुत हिम्मत से आपने काम ली। हाई कोर्ट ने जब फैसला दिया था 3-4 दिन पहले, उसने आपको जरूर डिस्टर्ब किया होगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप कुछ रिलैक्स महसूस कर रही हैं, राहत महसूस कर रही हैं? जी, मैं राहत महसूस कर रही हूँ और उनको हाई कोर्ट से रिलीफ मिली थी, तो उनके घर में पटाखे दग रहे थे और सब खुशियां मची थी। तो उस टाइम उनको सबके घर में खुशियां मची थी, लेकिन उस टाइम हमारे दिल से पूछो ना कि हमारी इज्जत को उन्होंने कैसे दुनिया के सामने लिया है और मेरे पिताजी की हत्या करवा दी अपने भाई से। मेरे पिताजी के सारे हत्यारे बाहर हैं। हम तो कहते कानून सबके लिए एक बना हुआ है सर। गरीब का इलाज पुलिस करवाती है जेल से और बड़े लोगों का इलाज पैरोल बेल पे होती है। तो मेरा यही कहना है सबसे, अपने सरकार से, अपने योगी आदित्यनाथ जी से, अपने प्राइम मिनिस्टर जी से कि कानून एक ही है, जो संविधान में है कानून एक ही होना चाहिए कि जो बड़े लोगों का भी इलाज जेल से ही होना चाहिए, उनको पैरोल बेल ना दी जाए। जी, एक बात बताइए बिटिया, क्योंकि आपकी पहचान हम बता नहीं सकते, इसलिए मैं आपको बेटी बेटी कह के संबोधित कर रहा हूं। बिटिया, ये बताइए, आपने कहा कि आपको अभी भी खतरा है, आपके परिवार को अभी भी धमकियां मिल रही हैं, पर कुलदीप सिंह सेंगर तो जेल में बंद है। कौन धमकी दे रहा है आपको? कहां से धमकियां आती हैं? क्या सबूत है आपके पास? कुछ दिखा सकती हैं, बता सकती हैं? मैं तो ये भी कहना चाह रही हूँ कि मैं लाइव में हूँ, मैं दिखाना चाह रही हूँ, मेरा मोबाइल दिया जाए ताकि मैं चीज दिखा सकूं। मेरे पति की फोटो, एक नंदिनी दीक्षित है, वो एडवोकेट हैं और उन्होंने मेरे पति की फोटो और मेरे पति के फेसबुक से निकाल के हमारी वीडियो लगा के और दुनिया के सामने जाहिर कर रहे हैं कि इनका पति है, इनको मार दिया जाए। और ब्रजभूषण शरण सिंह कुलदीप सिंह सेंगर का साथ देते हैं और वो बाहर हैं, वो किसी भी टाइम एनी टाइम मेरे पति को मरवा दिया जा सकता है। मेरी रोजी रोटी बंद हो गई सर, मैं किससे क्या रोऊं? मैं आगे का रास्ता मेरा खत्म हो गया, मुझे एकदम इस हाई कोर्ट के ऑर्डर से सब कुछ बंद हो गया। मैं कहाँ जाऊं? मैं तो यही कहना चाह रही हूँ, मेरी फैमिली कहाँ जाएगी? मेरे साथ जो खड़े होकर लड़ते हैं, मेरे पैरोकार और मेरी जो केस में जमानत लेते हैं कागजी कार्रवाई के उसमें दायरे पे, वो लोग कहाँ जाएंगे? हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। फिर तो उनको सबको सुरक्षा दी जाए वाई कैटेगरी की, कि ताकि कोई रोक ना हो, कोई टोक ना हो, जहाँ बोले तहाँ लेके जाएं। जी, मेरा तो यही कहना है, लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा
है कि हमारे साथ न्याय करेगा, लेकिन मैं फोटो दिखाना चाह रही हूँ कि मेरे पति के साथ, और हाँ, एक रश्मि सिंह सेंगर हैं, एडवोकेट हैं उन्नाव की, और वो हमारी शादी की फोटो मीडिया को, पब्लिक को दिखाती हैं, रिलीज करती हैं अपने व्हाट्सएप द्वारा। तो ये चीज़ गलत है। उनके ऊपर अभी उन्नाव की प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और मैंने 24/10/2024 को मैंने इनको स्पीड पोस्ट दिल्ली से किया था, आईटी ऑफिस से। मेरे पास अभी भी रसीद रखी होगी कहीं पे, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करे। मैं तो ये भी कहूँ सीबीआई द्वारा इनकी जांचें की जाए और इनको जेल भेजा जाए, ताकि हमारा परिवार और हम सेफ हो सके। हमें दिखाना है वो चीज़ कि मेरे पति की फोटो कैसे दी जा रही है मीडिया में, पहचान उजागर की जाए, ताकि मेरे पति के पास सुरक्षा नहीं है, मेरे बच्चे भी अनसेफ हैं, उनके पास भी सुरक्षा नहीं। मैं दिखाना चाह रही हूँ कि मैं दोनों चीज़ दिखाऊंगी, रश्मि सिंह सेंगर। और ये देखो, ये देखो हम सामने दिखा रहे हैं, सामने ये उनकी आईडी से। और एक चीज और मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये फोटो जो रश्मि सिंह सेंगर हैं, वो माखी एसओ को मैंने किया कि इनके ऊपर कंप्लेन करो, लेकिन अभी तक माखी एसओ का कोई रिस्पांस नहीं आया। ये देखो डेट लिखी हुई है 24/10/2024 को मैंने स्पीड पोस्ट किया था, और मैंने ये एप्लीकेशन किया था। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वहां पे कुलदीप सिंह सेंगर का दबदबा अभी भी चल रहा है, तिहाड़ जेल से बैठे बैठे आप और ऐसे मेरे साथ हो रहे हैं। तो ये तो मेरे सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रेप विक्टिम मतलब किसी की फोटो आइडेंटिटी करना बहुत गलत चीज है। हमारा कुलदीप निर्दोष है। धीरू सिंह राठौर, इनके आईडी में देखो कितनी हमारी फोटो, हमारे पास 350 पेज का स्क्रीनशॉट है। कैसे एक देश की बेटी का वो इज्जत की धज्जियां उड़ा रखे हैं। इनके सबके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने साइबर क्राइम में कंप्लेन किया, ये कंप्लेन उन्नाव गई, उन्नाव की साइबर क्राइम कोई इस पे एक्शन नहीं ले रही, मेरा फोन नहीं उठा रही, मुझे जवाब नहीं दे रही, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट में लगा सके और मुझे न्याय मिल सके। इन दोषियों से भी इन लोग मेरी फोटो को रिलीज करते, इनसे भी मुझे खतरा बना हुआ। अब ब्रजभूषण सर से तो खतरा बना ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने इन लोगों ने 1 करोड़ की सुपारी किसी को दे रखी है। उसका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ, लेकिन लाइफ टाइम में कभी भी, एनी टाइम में, कभी भी हमको, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को और सबको मार दिया जा सकता है। आप बहुत बहादुर हैं बिटिया, आप बहुत बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। पूरा देश आपके साथ है, पूरे देश ने दबाव डाला, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदला हाई कोर्ट का। हम सब चाहते हैं इस लड़ाई में आप जीते, और आप बहादुरी के साथ लड़ते रहिए। हम सब हमेशा आपका साथ देंगे, इस बात का वादा हम टाइम्स नाउ नवभारत पर आपके साथ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बड़े नाम आपने लिए, मैं उम्मीद करता हूं उन पर भी कानूनी शिकंजा कसेगा, चाहे वो बड़े से बड़े सांसद क्यों ना हो या बड़े से बड़े वकील क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट में आज 3 जजों की बेंच थी। चीफ जस्टिस खुद